नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्चर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। कल अपन ने पढ़ा था लाभ हानि के बारे में, और लाभ हानि के बारे में अपने सामान्य इसकी जानकारी ली थी। कुछ क्वेश्चन किए थे, 10-12 क्वेश्चन किए थे अपन ने। और आज अपना जो नेक्स्ट टाइप, उसी टाइप में से, नेक्स्ट टाइप नहीं बोलूँगा मैं से, उसी टाइप में से क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो अपन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन, संख्या चेंज, थोड़ा टाइप वही रहेगा, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा ऐसे सही ढंग से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा वैसा कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊँगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 10% लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 12% हानि पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यानी सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी गुणा कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, यहाँ 10% लाभ हो रहा है तो अपन 100 में जोड़ देंगे, और हानि हो रही तो 100 में से घटा देंगे। तो 110% बराबर कितने में बेच रहा है वो, 240 रुपये में बेच रहा है। अब सीपी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 240 बटे 110%, ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, उसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाए तो लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। और अपने पास सीपी कितना है, 240 बटा 110% है, ठीक है। और इस पर क्या निकाल लो आप, 12% हानि निकाल लो। 12% हानि का मतलब है कितना भाई, 88%। हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे, लाभ होगा 100 में से जोड़ देंगे। ये बात अपन करते हैं पीछे से भी। चलिए देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कटा। अब देखिए 11 का भाग लग रहा है 88 में कितनी बार, 8 बार। और सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सॉरी ये जो वैल्यू होगी वो सीपी की नहीं होगी, ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एसपी की वैल्यू होगी। कैसे, जैसे मान लो ये तो है सीपी, इसे मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। ये तो है आपका सीपी, ठीक है। अगर एसपी निकालोगे तो 240 बटा 110% गुणा 88%। बात क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब इसे जब आप हल करोगे तो 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, और 88 में भाग लग रहा है 11 का, कितनी बार, 8 बार। क्लियर। अब वैल्यू निकाल लीजिए आप, 24 गुणा 8, तो बताओ 8 चौक 32 हासिल 3, 8 2 16 और 3 19। आपका जो विक्रय मूल्य था वो कितना आया, 192 रुपये। तो ये बात समझ में आ गई आपके, ये बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं अपन, पहले क्वेश्चन से लेके अब तक काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, उसी के उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक ये टाइप भी मैं करवा चुका हूँ आपको, ये टाइप भी मैं करवा चुका हूँ। देखो एक टाइप के कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइप है ये कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इन टाइपों में से आपके गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इतने आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए करते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। किसी वस्तु को 12% हानि पर 110 रुपये में बेच जाता है, यदि अधिक में बेचा जाए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन सही पढ़िएगा आप। देखो कि किसी वस्तु को 12% हानि पर 110 रुपये अधिक में बेचा जाए, 12% हानि पर 110 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 8% लाभ पर, तो 8% का लाभ हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। चलिए दोस्तों पुनः क्वेश्चन अपन देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अपना यह है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, यदि 110 रुपये अधिक में बेचा जाए, क्वेश्चन ऐसे है, यदि 110 रुपये अधिक में बेचा जाए, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, तो
8% का लाभ होता है, तो 8% का लाभ होता है या 8% का लाभ हो जाएगा। 110 रुपये अधिक में बेचोगे तो वस्तु का क्या याद करो, क्रय मूल्य याद करो। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और वो चीज़ क्या थी कि अगर समान समान आ जाए, मतलब लाभ लाभ आ जाए तो घटेगा, हानि हानि आ जाए तो घटेगा, और विपरीत आ जाए, विपरीत का मतलब लाभ हानि हानि लाभ, तो क्या होगा, जुड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ आपका क्या है, 12% की हानि है और यहाँ 8% का लाभ है, तो दोनों कितना हो गया, 20%। ये जुड़ेगा घटेगा कब, जब 20 रुपये अधिक हो, 110 रुपये अधिक हो, 50 रुपये कम हो, 100 रुपये कम हो या फिर अधिक हो, उस क्वेश्चन में ही जुड़ेगा, हर किसी में मत जोड़ देना ये, ठीक है। देखिए 8 और 12 कितने हो गए, 8 और 12 कितने हो गए, 20 हो गए। 20% बराबर कितना है, एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देखिएगा, इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं दोबारा। देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, किसी वस्तु को, क्वेश्चन देखिएगा दोबारा सुनिएगा, 12% हानि पर बेचा जाता है, यदि 110 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 8% का लाभ हो जाएगा। तो वस्तु को क्रय मूल्य याद कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको हानि दी हुई है कितना, 12%, यहाँ आपको 8% क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो लाभ और हानि क्या है, विपरीत है, तो जुड़ गया। 12 और 8 कितना हो गया, 20%, और 20% बराबर अपने को दिया हुआ कितना है, 110 रुपये दिया हुआ है, 110 जो भी है 110 दिया हुआ है, ठीक है। एक का निकालोगे आप तो 110/20 और परसेंट आने के लिए गुणा 100। क्लियर। चलिए हल करते ऐसे, 2 का भाग 100 में 50 बार, और 50 को 11 से गुणा 0, 5 और 5, तो आपका एक का मतलब आपका जो क्रय मूल्य है, सीपी जो है वो कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 550। और इसका मैंने फुल फॉर्मेट तरीका भी बताया था आपको। क्या बताया था, ध्यान दीजिए, मैंने ये बोला था कि भाई 12% हानि हो रही है, तो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 12% हानि का मतलब हो गया सीपी का 88%, और 2 नंबर में क्या हो रहा है, 8% लाभ हो रहा है, ये हो गया आपका सीपी का 8% लाभ, यानी 108%। और इन दोनों का जो अंतर है वो आपको दिया हुआ 110 रुपये, अधिक है कम है जो भी अंतर है एक, तो अंतर आपको दिया हुआ 110 रुपये, ठीक है। अब इनका भी अंतर ले लीजिए आप, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है क्या, इनका भी अंतर ले लीजिए आप, कितना आ रहा है भैया, 20 आ रहा है। इनका अंतर कितना आ रहा है, 20%। 20% बराबर 110 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 110/20। तो ध्यान दीजिए, 20% बराबर 110 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 110/20, और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग, सॉरी 100 से गुणा, मतलब यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, 100 का भाग, ये गुणा में आ गया संख्या, और ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है 100, तो 11 को, अच्छा यहाँ क्या बचा है, देखो यहाँ सीपी बचा है, सीपी गुणा में है, यहाँ सीपी बचा है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, सीपी बराबर 550/11 को 5 से गुणा करोगे 55 आगे शून्य, इसलिए कितना आ गया आपका उत्तर 550। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं और मैंने आपको दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। क्लियर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं इस टाइप के, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्टली चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने से होने वाली हानि, ध्यान दीजिए, 180 रुपये में बेचने से होने वाली हानि 300 रुपये में बेचने से होने वाली लाभ का दुगुना है। समझ में आई बात भाई, दोबारा समझ लीजिए, 180 रुपये में बेचने से होने वाली हानि 300 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ से दुगुना है, तो ये x है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने वही सेम रूल यहाँ फॉलो होगा कि समान है तो जुड़ जाएगा, विपरीत है तो घट जाएगा। यहाँ देखो, सॉरी, समान है तो घट जाएगा, विपरीत है जुड़ जाएगा, विपरीत है ना भाई, हानि और लाभ है, तो हानि और लाभ है तो कितना हो जाएगा भैया, 2 और 1 3x, और ये इनका हमेशा अंतर लिया जाता है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो अंतर कितना आएगा, 120, कहने का मतलब 3x बराबर 120 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/3 यानी 40। कितनी आ गई, 40। अब ये वैल्यू चाहे तो आप यहाँ रख दो, चाहे आप यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, जैसे मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, नीचे रखता हूँ। 300 आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, अपने को निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से लाभ घटेगा, सॉरी विक्रय मूल्य से में लाभ घटेगा तब क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में हानि जुड़ेगी तब क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। चलिए
एक्स की वैल्यू कितनी 40 यहाँ रखी है 40, तो 40 घटेगा तब जाके क्या आएगा आपका क्रय मूल्य आएगा। तो 300 में से 40 घटा दो तो कितना होगा आपका क्रय मूल्य 260। इस टाइप के भी मैं बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, लिख लीजिए 750 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने से क्या होती है, हानि होती है। मान लो यहाँ x की हानि हो रही है तो लाभ भी कितना होगा, x का मैंने बताया था विपरीत है तब जुड़ जाएगा, और ये हमेशा घटेगा ही। कितना आया 100, 100 बराबर 2x है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आई भाई 100 बटा 2 यानी 50, x की वैल्यू कितनी आई 50। अब ध्यान दीजिए आगे कि कुल लाभ प्रतिशत, याद कीजिए कुल लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, इसमें से दोनों होगा। देखो अब आपको पता है, पहले आप क्या निकाल लीजिए क्रय मूल्य निकाल लीजिए। और क्रय मूल्य कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो यहाँ क्या है ऊपर देखो 750 के बराबर में क्या लाभ है ना x, तो ये x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो विक्रय मूल्य में से जब घटेगा लाभ तब जाके क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी 700। क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। क्लियर। चलिए क्रय मूल्य आपके पास है, विक्रय मूल्य आपके पास है ही, आप कर सकते हो। तो बताओ विक्रय मूल्य बटा एचपी बटा सीपी लेते हैं ना अपन। एचपी कितना है 750 ले लो 650 ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। 750 लोगे तो लाभ होगा, 650 लोगे तो हानि होगी। ठीक है 750 बटे अपना सीपी कितना आया अपन ने अभी निकाला है 700, अंतर कितना आ रहा है 50 बटे 700 गुणा 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 50 में 7 का भाग लगाओ, 7 से ही 1/7%। क्या होगा प्रॉफिट। इससे निकालोगे प्रॉफिट होगा, और सेकंड नीचे वाले से निकालोगे तो क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ भी हानि हो रही है ना। तो ये क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है कि अपन निकाल किस पे रहे हैं। जैसे ऊपर वाले पे निकाल रहे हो तो लाभ होगा, और नीचे वाले पे निकाल रहे हो तो क्या होगी हानि होगी। समझ में आया बात, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इस क्वेश्चन में 2 टाइप पूछ लिए, एक तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो पूछ लिया कि क्रय मूल्य बताइए, वो मैंने बता दिया। एक पूछ लिया कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताइए। तो 7 से 1/7% हानि भी हो सकती है, 7 से 1/7% लाभ भी हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों ध्यान दीजिए, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम में खरीद कर 30% लाभ पर बेचा जाए तो एचपी यानी विक्रय मूल्य पहले विक्रय मूल्य से 18 रुपये कम प्राप्त होगा, 18 रुपये कम प्राप्त होगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, मैं मानता हूँ आधा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। बहुत क्वेश्चन समझ में आने का मतलब है आधा क्वेश्चन आपके हो गया, फिर आपको जोर ही नहीं आएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन आप कर लोगे। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान दीजिए 100 रुपये की वस्तु है, ये मैं मान लेता हूँ सीपी और ये मैं मान लेता हूँ एसपी। 100 रुपये की वस्तु है, उसे कितने रुपए में बेच दिया 120 रुपये में बेच दिया, 20% लाभ पर। बात क्लियर है। ठीक है आगे देखिए, यदि 10% कम में खरीद कर, अगर 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता 90 में, 30% लाभ पर बेचा जाता तो 30% लाभ निकालो भाई इसका। तो 90 गुणा कैसे निकालोगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। 90 गुणा 30% लाभ का मतलब 130 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 को 9 से गुणा कर दो, कितना आएगा 13 में 100। अब आपको पूछा क्या है, दिया हुआ ये है कि पहले विक्रय मूल्य से अब जो विक्रय मूल्य आया है वो 18 रुपये कम प्राप्त हुआ है। ठीक है आपको निकालना है यहाँ सीपी, क्या निकालना है सीपी निकालना है इस क्वेश्चन में, सीपी पूछा हुआ है। ठीक है चलिए, तो भाई इनका अंतर भी कितना है, इनका अंतर भी लेना होगा, इनके अंतर के बराबर 18 रुपये है ना, तो इनका अंतर कितना है 3 है, तो 3 के बराबर 18 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये परसेंटेज ही है ना भाई, इतना परसेंट तो 120%, ये 3% हो गया, तो 1 बराबर कितना हुआ बटे 3, और परसेंट आने के लिए 100 का भाग ये 100 गुणा में आ जाएगा,
तो कितना आया भाई आपका जो सीपी है वो कितना आया 6, और 6 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 600। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसे अपन करते हैं। चलिए मित्रों देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। सेम डिटो इसी के जैसा क्वेश्चन है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए एक ही टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल रखे मैंने। देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। भाई मान लो वो वस्तु कितने रुपए की थी, 100 की, 10% लाभ पर बेचा 110, 10% कम में खरीदा तो 90 में खरीदा, 10% कम में खरीद कर 5 रुपए कम में बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। अब 90 का 20% लाभ निकाल लो भैया, 20% निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए भैया इसका 20% निकाल लीजिए। तो 90 गुणा 120/100 ऐसे निकालते हैं अपन, तो कितना हुआ 9 2 18 और 9 1 10, 108। तो 108, इनका अंतर कितना आ रहा है अभी, इनका अंतर आ रहा है 2। तो 2% बराबर अपना कितना है भाई, 5 रुपये कम मिल रहा है, यहाँ भी कमी है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। 1 का मतलब यहाँ क्या है, सीपी अभी, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5/2 गुणा 100। तो ये हो गया आपका कितना रुपए, 250 रुपये। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये। ओके, चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए मित्रों क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20% कम में खरीद कर 15 रुपये, यहाँ जो आपका ये भी सही है नहीं है, 15 रुपये कम में बेचा जाए, सीधा यहाँ से है 15 रुपये कम में बेचा जाए, ठीक है ना, 15 रुपये कम में बेचा जाए तो 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। चलो ध्यान दीजिए, 20% लाभ, माना कि वस्तु 100 की है, जो सीपी है वो 100 है, 20% लाभ पर उसने बेच दी तो कितने में बेचेगा, 120 में। ये बोल रहा है 20% कम में खरीद कर, तो 80 में खरीदेगा वो। कहाँ बेचा जाए, 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो 15 रुपये अपने को कम मिलते हैं। तो इसका 12.5% लाभ निकाल लो भैया, 80 गुणा 112.5/100। अब ये पॉइंट और हटा दो, इस हटाने का 1 शून्य और लग जाएगा यहाँ, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौक 100 और 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, 45 और 2 चौक 8 और 45 दूना कितना हो गया 90। आपका जो अभी का जो एसपी है वो कितना आया, 90 आया। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है, 30% बराबर कितना रुपए, 15 रुपये, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये सीपी का है, सीपी का 30% बराबर, ठीक है ना। हाँ जी, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 15/30 गुना 100। ये कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 50 बार। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 50 रुपये। समझ में आ रहा है? चलिए मित्रों, ये हो गए अपने टाइप 4, और पांच टाइप हो चुके हैं, और 5 टाइप के अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, और नेक्स्ट टाइप बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजा आएगा नेक्स्ट टाइप में आपको। बहुत ही बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप देखते चलिएगा, और अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक अगर आप देखोगे तभी जाके कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। और बहुत बहुत आसान है मैथ, अगर आपको ले रहे हो मैथ की बहुत हार्ड है, मैथ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा आप मित्रों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप बहुत ही शानदार टाइप, देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वही चीज लास्ट तक चलेगी, एस बटा सीपी, ध्यान रखना है बस। विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, लाभ और हानि निकालनी हो तो उनका अंतर ले लेंगे अपन। देखिए क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 रुपए में 8 वस्तु खरीद कर यदि 2 रुपए में 4 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए, 3 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीद कर
₹2 में 4 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए। तो या ध्यान ध्यान रखिएगा आप हमेशा रुपए बटे वस्तु, रुपया या फिर रुपए बटे वस्तु बटा वस्तु। ओके, देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ₹3 में 8 की दर से खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या है भाई, क्रय किया उसने, क्रय मूल्य यानी सीपी। ₹2 में 4 की दर से उसने बेच दिया, ये इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, अब इसे भी काट लीजिए, कट रहा है तो 1/2 हो गया आपका, समझ में आ रहा है भाई, 2 से कट रहा है 1/2 हो गया, क्लियर। और होता क्या है अपना एस पी बटे सी पी होता है, यही बात होती है। एस पी की वैल्यू कितनी है 1/2, सी पी की वैल्यू कितनी है 3/8। अब देखिए, अब इसे हल करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। 1/2 जैसे ये भाग वाली संख्या गुना में हम लेके आएंगे तो 8 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। काट दीजिए भैया 4 बार, तो आपका बचा कितना 4/3। अब अपने को लेना क्या है, अंतर लेना है, और अंतर कितना आ रहा है 1/3, और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। तो 100 में 3 का भाग लगा दीजिए, 33 से 1/3%। अब मुझे बताइए लाभ होगा कि हानि होगी, बस सेम परसेंटेज वाली बात है। ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी होगी तो क्या होगा, लाभ होगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या छोटी होगी तो हानि होगी, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, एसपी है, एसपी बड़ा होता है तो लाभ होता है और एसपी छोटा होता है तो हानि होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यहाँ बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ में आई बात ये। तो इस टाइप के भी हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को ₹5 में 6 की दर से खरीद कर, सेम वही बात, ₹5 में 6 की दर से खरीद कर, ये क्या हो गया, खरीदना, सीपी हो गया। और ₹8 में 9 की दर से बेचने से, तो बेचने का मतलब क्या हो गया आपका, एसपी हो गया, बेचने से। ये यहाँ जो 6 दिया हुआ है ना, यहाँ 6 नहीं है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। चलिए, ₹5 में 6 की दर से खरीद कर, खरीदना यानी सीपी होता है। ₹8 में 9 की दर से बेच कर, बेचने का मतलब क्या होता है, एसपी होता है। और अपना जो मेथड होता है वो क्या होता है, एसपी बटे सीपी होता ही है। फिर अपन इनका अंतर लेते ही है। एसपी की वैल्यू कितनी है 8/9 और सीपी की वैल्यू कितनी है 5/6। इसे हम हल करते हैं तो 8/9 गुणा 6/5। आप सीधा भी लिख सकते हो भाई, अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप एक काम कीजिएगा। क्या काम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। 8/9 मतलब जो भी एस पी वाली वैल्यू है उसे सीधी रख देनी है, सीपी वाली वैल्यू गुणा का चिन्ह लगा के उलट पलट करके लिख देनी है। मतलब अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे। जैसे यहाँ आपका जो सीपी था 5/6 था, तो यहाँ गुणा में आते क्या हो गया 6/5, क्योंकि पहले भाग में है संख्या। ठीक है, समझ में आई बात। अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए, 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, और कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए 8 2 16 और 5 3 15। इनका अंतर लोगे आप, इनका अंतर कितना आ रहा है भैया, इनका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1/15 गुणा 100, 5 का भाग लग रहा है 3 बार, 5 का भाग लग रहा है 20 बार। अब 20 में 3 का भाग लगा दो, 6 से 2/3% का क्या हुआ, लाभ हुई क्या नहीं। अब आप बताओगे भाई ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाले से तो क्या होगा, लाभ होगा। ऊपर वाली छोटी होती तो क्या हो जाता, हानि हो जाती। क्लियर। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक ही टाइप के मैं काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु को ₹5 प्रति दर्जन, ₹5 दर्जन मतलब क्या है इसका, ₹5 में 12 वस्तु। दर्जन में कितना होता है अभी 12 वस्तु। क्या किया उसने, खरीदा। ₹50 सैकड़ा से बेच दिया। ₹50 सैकड़ा का मतलब है 100 से बेच दिया। बेच दिया का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, एसपी है। ठीक है, तो लाभ या हानि याद कीजिए, कर लीजिए भैया। एसपी बटे क्या होता है, सीपी होता है। एसपी की वैल्यू कितनी है, एसपी की वैल्यू आपके पास है 50/100। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब सीपी आप लोग सीधा गुणा में ले लेना, उल्ट पलट कर देना संख्या को, तो 12/5। बात क्लियर। 5 से 5 गया, 0 से 0 गया, यहाँ भाग लग रहा है 6 बार, यहाँ भाग लग रहा है 5 बार।
आपका जो बचा वो बचा 6/5। अंतर आप लोगे तो कितना आएगा 1/5 और परसेंट आने के लिए गुणा 100। काट दीजिए, कितने बार कट रहा है 20 बार, तो आपका उत्तर कितना हो गया 20%। लाभ या हानि, तो क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। चलिए मित्रों, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है, टाइप वही रहेगा, थोड़ा सा ही चेंज है, ठीक है ना। बोल रहा हूँ ना, इस टाइप में आपको मजा आने वाला है, बहुत शानदार टाइप है। और इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और मैं जो क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, पीछे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं। किसी वस्तु को 3 रुपए में 8 की दर से खरीद कर, यानी उसने क्या किया, खरीद लिया, खरीदने का मतलब सीपी होता है, खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका क्या है सीपी है, और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। और अब ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान दीजिए दोबारा, कोई बात नहीं दोबारा ध्यान दीजिए। 3 रुपए में 8 की दर से 3/8, 20% लाभ और हानि हमेशा किस में होता है, इसने खरीदा है, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होता है, तो ये कर दिया 20% लाभ। 20% जैसे लाभ हुआ तो ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। तो विक्रय मूल्य आपका कितना आएगा, काट दीजिए अभी, 0 से 0 कटा, ये 4 का भाग लग रहा है 2 बार, यहाँ 4 का भाग लग रहा है 3 बार, और कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए बचा 9/20। क्या बचा 9/20, इसलिए आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया 9/20, यानी 9 रुपए में 20 वस्तु। समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक बार दोबारा और पढ़ लीजिए कि भाई 3 रुपए में 8 की दर से खरीदा, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, खरीदने पे होती है, तो 20% लाभ पर बेच दिया। तो भाई क्रय मूल्य तो 3/8 था, 20% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई, कितने में बेचा उसने, तो 3/8 गुणा 120, 20% लाभ का हम लोग 100 में जोड़ेंगे, 120/100। अब इसे हल किया तो कितना आ गया 9/20, 9 रुपए में 20 वस्तुएं। समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी वस्तु को 6 रुपए में 5 की दर से खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 25% लाभ हो जाए। बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम ही है, जैसा पहले वाला था ना वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। अभी जो जस्ट मैंने 23 नंबर क्वेश्चन कराया उसी जैसा तो 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 रुपए में 5 की दर से खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी होता है, और लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। तो कितना लाभ हो रहा है 25%, तो 125/100, और ये क्या आ गया आपका एसपी आ गया। हो रहा है ना, एक लाइन में भी हो रहा है, ट्रिक भी याद नहीं करना पड़ रहा है, मेथड अगर माइंड में सेट हो गया तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको कॉपी पेन लेने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए काट दीजिए, कटा कितनी बार 25 बार, और 25 चौक 100, आपका एसपी कितना आया 6/4, यानी और भी कट रहा है 3/2। समझ में आया बात। तो 3 रुपए में 2 वस्तु। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए। पहले जैसा क्वेश्चन आ गया अभी देखिए, सीपी कितना है 5 रुपए में 6 की दर से, ये हो गया सीपी। एसपी कितना है 6 रुपए में 5 की दर से। ये क्वेश्चन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपन जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, 6-7 बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो एसपी बटे अपना क्या होता है, सीपी होता है। एसपी की वैल्यू कितनी है 6/5, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब आप सीपी कर लो सीधा गुणा में ले लेना, और गुणा में लो तो संख्या उलट पलट करके ले लेना। तो 6/5, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। 6 को 6 से जब आपने गुना किया 36 आया, और 5 को 5 से गुना किया कितना आया 25 आया, और इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, बटे 25 और गुणा 100, 25 चौक 100। अब 11 को 4 से गुणा कर दो तो कितना हो गया आपका 44% का क्या हुआ लाभ। कैसे पता चला, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी है तो लाभ होगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है तो क्या होगा हानि होगी। यहाँ बड़ी है तो क्या हो गया लाभ। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि पहले इस जैसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलिए मित्रों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 1 रुपए में 20 वस्तु बेचने से, भाई बेचने से का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है। 1 रुपए में 20 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को या किसी दुकानदार को 4% की हानि होती है, 4% की
हानि होती है, निकाल लीजिए भाई। हानि हो रही है, लाभ और हानि में से किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। सीपी पे हानि हो रही है कितनी? 4% की, तो 96/100 बराबर एसपी होता ही है, ये आपको पता ही है भाई। सीपी बराबर एसपी अपन लेते ही हैं। तो काट दीजिए, 20 से कट रहा है 5 बार, तो आपका क्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया? 5/96। और 1 रुपए में कितना वस्तु बेचेगा कि 44% लाभ हो जाए, ये आपका सीपी है। और लाभ हमेशा किस पे होता है? लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो 5/96 एसपी में कन्वर्ट हो गया भाई, ये देखो 144/100। काट दीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा। 12 से कट रहे हैं 12 बार, 12 से कट रहा है 96 8 बार। अब ये कट रहा है 4 से 3 बार, अब ये कट रहा है 4 से 2 बार। आगे कुछ ये भी कट रहा है, देखो 5 से, ये कितनी बार? 20 बार। ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचा 40। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3/40। 3 रुपए में 40 वस्तुएं। ओके, चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसमें कुछ नहीं था, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन। देखो भाई, 1 रुपए में 20 वस्तु बेच दी उसने। बेचने से किसी दुकानदार को 4% की हानि होती है। लाभ और हानि में से किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। तो 96/100 हो गया। 96/100 बराबर विक्रय मूल्य अपन को लेना ही है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अपन पीछे से भी लेते आए हैं, ठीक है। पीछे भी अपन ने काफ़ी क्वेश्चनों में किया था। तो अब हम क्रय मूल्य निकालेंगे, इसका सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या होगा? इनको काट पीट लिया तो 5 कितना बचा? 96 बचा। सीपी अपने पास है, तो ये बोल रहा है 44% लाभ। तो 44% लाभ आप निकाल सकते हो। 5/6 गुणा 44/100, ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपको विक्रय मूल्य याद करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, देखो कितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं एक टाइप के, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और आपके अभ्यास भी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा। और मैथ एक ऐसी चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आपकी बढ़िया होती जाएगी। चाहे कितना ही धुरंधर हो मैथ में, चाहे कितना ही वीक हो। मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी बच्चा, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन अगर उसने अभ्यास कर लिया ना, तो ये आप कंफर्म मानो कि वो एक दिन मैथ वाले बच्चे को भी पछाड़ देगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको ये बता रहा था कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितनी बार निकालोगे उतना ही आपका बढ़िया होता जाएगा। और मैं कहता हूँ कि मान लो, मैं मानता हूँ कि मेरी मैथ ठीक है, ठीक है, और आप इसी चैप्टर को 5 बार निकाल लो, आप मेरे से बेस्ट हो जाओगे। मैं सब्जेक्ट ही ऐसा है एक कि जितनी बार आप ज़्यादा निकालोगे उतना ही आपका बढ़िया होता जाएगा। क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को 15% हानि पर 5 रुपए में 12 की दर से बेचा जाता है, तो 2% लाभ पर विक्रय मूल्य याद कीजिए, एसपी याद कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, लाभ और हानि में ऐसा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। ध्यान दीजिए, तो सीपी गुणा 15% हानि हो रही है, मतलब 85/100 बराबर कितने रुपए में बेच रहे हो? 5 रुपए में 12 वस्तुएं, तो 5/12। क्लियर? ठीक है, सीपी की वैल्यू निकाल लो भैया। 5/12 गुणा 85, तो ऊपर चला जाएगा? नहीं, देखो ऐसे होगा। अभी मैं पूरा विस्तार से आपको बता ही देता हूँ कि भाई गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है ना, गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, तो भाग में लेके जाओ 85/100। अब इसे गुणा में लेके आओ, तो 5/12 गुणा 100/85। नीचे वाली ऊपर और ऊपर यही होता है। चलिए कीजिए इसे, 5 का भाग लगा दीजिए 85 में 17 बार, ये 4 से कट रहा है 25 बार, ये 4 से कट रहा है 3 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना आया? 25/51। कितना आया? 25/51। और आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ पर? 2% लाभ पर। देखिए 25/51 गुणा 2% लाभ निकालना है, तो 102/100। क्लियर? हल कर लीजिए। 51 से 102 कट रहा है कितनी बार? 2 बार। 25 चौक 100, ये 2 बार, तो बचा क्या? 1/2। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आया?
1/2 यानी 1 रुपए में 2 वस्तुएं। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम सही ढंग से समझ में आ गया सबके? भाई कुछ नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए जी देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्या है क्वेश्चन देखिए। कुल वस्तुओं को, यहाँ कुल नहीं है, कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए में 12 की दर से खरीदा गया। कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर, चलो भाई निकालते हैं अपन। 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर उतने ही वस्तु 1 रुपए में 12 की दर से खरीदा गया। ठीक है, तो हल कर लीजिए इनको। लैस है कितना आया इनका, लैस है कितना आएगा भाई 24। 8 का भाग लगाओ 24 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 1 से गुणा 3 प्लस 12 का भाग लगाओ 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, तो कितना आया भैया 5/24। क्लियर? ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का आया है, 2 वस्तुओं का। अपने को तो किसका चाहिए, 1 वस्तु का चाहिए। जब आप 1 वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई 5/24 और 2 का भाग लग जाएगा। कहने का मतलब भाई 2 व्यक्तियों के पास 20 रुपए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 व्यक्तियों के पास 20 रुपए, तो एक के पास कितना हो जाएगा 20/2 भाई 10 हो जाएगा ना। समझ में आ रही है बात भाई? बराबर बराबर लेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 5/24 है, तो 1 का कितना हो जाएगा भाई 2 का भाग लगा देंगे, तो ये देखो भाग लगा दिया। लेकिन नीचे तो गुणा ही होगा ना। आप बोल रहे हो सर भाग लगाने का बोल के आप गुणा कर रहे हो, गुणा नहीं कर रहा हूँ, नीचे भाग लगाया मतलब नीचे तो गुणा ही होगा, नीचे जो भी संख्या उससे। चलिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 5/48। चलिए आगे क्या दिया हुआ है आपको, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 रुपए में 12 वस्तुएं, तो ये आपका विक्रय मूल्य है। सॉरी 1 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया गया, तो 1/10 ये आपका क्या है विक्रय मूल्य। अब SV/CP आप करते ही हो, कर लीजिए। SV/CP, SV की वैल्यू कितनी है 1/10, CP की वैल्यू कितनी है, उल्टा कर दो भाई संख्या को, 48/5। ठीक है, 2 का भाग लगा दीजिए 5 बार, 2 का भाग लगा दीजिए 24 बार, 24 बटा 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ 25। अब अपन क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर कितना है 1 आया, 1/25 गुणा 100। क्लियर? तो काट दीजिए भैया, कितने बार कट रहा है 4 बार, और यहाँ 4% के आपको क्या हुई, हानि हुई। हानि कैसे हुई भाई, हानि ऐसे हुई कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से कम है, इसलिए क्या होगा हानि होगा। तो समझ में आ गया कि सर भाई 2 संख्या हो तो हम यहाँ 2 का भाग लगा देंगे, 3 संख्या हो 3 का भाग लगा दें। अगर 3 संख्या खरीदी गई तो 3 यहाँ तीनों को जोड़ लेंगे आपस में, 4 खरीदी गई 4 को जोड़ लेंगे, और 1 संख्या का लास्ट में हम क्रय मूल्य निकालेंगे। 1 संख्या जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो जितनी संख्या है उतने का हम भाग लगा देंगे। 5 है तो 5 का लगा देंगे, 3 है 3 का लगा देंगे, 4 है 4 का लगा देंगे। बात क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 5 की दर से खरीदा गया, उतनी ही वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा गया, उन्हें मिलाकर 7 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया। सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया 28 नंबर, उसी के जैसे 29 नंबर है, ध्यान दीजिएगा भाई। कुछ वस्तुएं सीपी 3 रुपए में 5 की दर से और कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी गई, मतलब क्रय किया गया। तो लेस है कितना आया, दोनों का 15 आया। 5 का भाग लगाओ, देखो होता क्या है, ये संख्या हल कैसे होती है, नीचे वाली संख्या का लेस में भाग लगता है और भाग लगने पे जो है उसे ऊपर गुणा होता है। क्लियर? अब 5 का भाग लगाओ 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करो कितना होगा 9, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो। 3 का भाग लगाओ 15 में कितनी बार गया 5 बार, और 5 को 2 से गुणा कर दो कितना होगा 10। ठीक है, और 9 और 10 कितने हो गए 19/15 हो गए। ये तो कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 2 वस्तु का सीपी है।
अब एक का निकालेंगे अपन, एक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 19/15 गुणा 2, 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 19/30। क्लियर। अब आपको दिया हुआ एसपी कितना दिया हुआ आपको 7 रुपये में 10 के दर से बेच दिया, तो ये एसपी हो गया। अब अपन करते ही है एसपी बटा सीपी कर लीजिए। एसपी की वैल्यू 7/10 और ये से इस संख्या को उलट पुलट कर लीजिए 30/19। ठीक है, कट रहा है क्या, कुछ 0 से 0 कट रहा है और 3 को 7 से गुणा किया 21 आया। तीन को 7 से गुणा किया 21 आया, 21/19। अंतर कितना आ रहा है भैया, अंतर आ रहा है 2 का, 2/19 गुणा 100। क्लियर। अब आप भाग लगा दीजिए 200 में 19 का, 200/19 बराबर कितना होगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 200 में 19 का भाग लगा तो क्या है 10 से 10/19%। ये आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, लाभ। क्या होगा भाई, लाभ होगा। क्लियर, समझ में आया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 9 की दर से खरीद कर, सीपी, कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 9 की दर से खरीद कर उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया, ये भी सीपी है। उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया, उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया। तो पॉइंट नंबर 1 हानि प्रतिशत याद कीजिए। पॉइंट नंबर 2, यदि 20 पैसे की हानि हुई तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य याद कीजिए। सीपी और एसपी याद कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई लाभ और हानि यहाँ तक तो अपन करते ही है, इसमें एक और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, यदि कुल 20 पैसे की हानि हुई तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य याद कीजिए। ओके चलिए मित्रों देखते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं सीपी। 1 रुपए में 9 की दर से प्लस 1 रुपए में 11 की दर से, लय से कितना आया 99। 9 का भाग लगाओ 99 में, कितनी बार गया 11, और 11 को 1 से गुना करो 11। 11 का भाग लगाओ 99 में, कितनी बार गया 9 बार, और 9 को 1 से गुना करो और 11 कितना हो गया 20 हो गया बट्टे 99। ये तो आपका आया है एक वस्तु का क्रय मूल्य। ये तो आपका आया एक वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी 2 वस्तु का क्रय मूल्य। ये आपका है 2 वस्तु का क्रय मूल्य। अब अपन निकालेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई 20/99 गुणा 2, तो 2 ये कट रहा है 20 से, कितना बचा भाई 10/99। कितना बचा 10/99। चलिए एसपी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 1 रुपए में 10 की दर से, तो 1/10 होता क्या है एसपी बटे सीपी होता है। निकाल लीजिए एसपी की वैल्यू 1/10, सीपी की वैल्यू उल्ट पुलट कर दो संख्या 99 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऊपर बचा 99 और नीचे बचा 10 को 10 से गुणा करने पर क्या 100। अंतर कितना आ रहा है 1/100 गुणा 100, 100 से कैंसिल, तो 1% की क्या हुई हानि हुई। तो आपको हानि आपने निकाल लिया, कितना आया 1% की हानि आई। यहाँ प्रतिशत लगा देना भाई 1%। ठीक है चलिए सेकंड नंबर इसका पार्ट क्या है, ये तो मैंने फर्स्ट किया है। सेकंड नंबर पार्ट क्या है, सेकंड नंबर क्या पूछ रही थी, कुल 20 पैसे की हानि हुई। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। आपका ऊपर वाला क्या है, देखो ये जो 99 ये क्या है क्रय विक्रय मूल्य एसपी है, और जो 100 है वो क्या है सीपी है। तो लिख लीजिए सीपी अनुपात एसपी। सीपी कितना है 100 है, एसपी कितना है देखो, ये देखो यहाँ 99। क्लियर, समझ आ रहा है बात। ठीक है अब आपको दिया हुआ है, पहले तो आपको एक चीज़ नोट करनी है, आपको अंतर देखने हैं कि भाई इनके अंतर कितने आए। इनका अंतर कितना आ रहा है 100 और 99 में अंतर कितना है, एक अंतर है। तो 20 पैसे किसके बराबर रखोगे आप,
1 के बराबर रखोगे। अगर यहाँ अंतर 2 होता तो 20 पैसों को आप किसके बराबर रखते? 2 के बराबर रखते। अंतर 3 होता तो 3 के बराबर रखते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो 20 पैसों को 1 के बराबर रखोगे तो 100 को 20 से गुणा कर दो, 99 को भी 20 से गुणा कर दो। ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है। करिए, 100 को 20 से गुणा करने पर कितना आ गया? 2000 पैसे आ गए। 99 को इससे गुणा करने पर कितना आ गया? 0, 18 और 1980 पैसे आ गए। ठीक है, अब आप इससे भी चेक कर सकते हो, कोई 1980 एसपी है आपका और 2000 आपका सीपी है, तो आप हानि कितना आ रहा है वो भी चेक कर सकते हो। 1% ही होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कैसे भी चेक कर सकते हो। अपना जो फॉर्मेट है एकदम सही जाना चाहिए। यहाँ आपको पता लग जाएगा भाई सही है कि नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। कैसे? जैसे मान लो आपका हम लेते हैं हमेशा से एस पी बटे सी पी लेते कि नहीं लेते? यहाँ एस पी आपका कितना है? 1980 है। यहाँ सी पी कितना है? 2000 है। अंतर कितना आ रहा है भैया? 20 का आ रहा है। बटे में कितना है? 2000 है। और गुणा परसेंट लगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से करेंगे। तो भैया 1 0 2 3 2 3 0 0 कट गया। 2 से 2 कटा तो कितना बचा? 1% की हानि बची कि नहीं बची? तो ऐसे भी कर सकते हो, सेम आएगा। इसलिए आपका जो क्रय मूल्य वो तो हो गया 2000 पैसे, विक्रय मूल्य हो गया 1980 पैसे। अगर इनको रुपए में बदलना है तो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो भाग लगा दीजिए 100 का, तो ये तो हो जाएगा 20 रुपये, ये तो हो जाएगा 20 रुपये और ये हो जाएगा 19.80 रुपये। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? चलो इस टाइप के आगे भी अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी और पढ़ते रहिए, देखते रहिए अपना वल्सर इंस्टीट्यूट के लेक्चर। धन्यवाद।